किस प्रकार एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में थोड़े बहुत बेसिक्स बताऊंगा, क्योंकि जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं हो सकता है वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ज़्यादा जानते ही ना हो, कि एस्ट्रल ट्रैवल होता क्या है उन्हें अभी पता ही नहीं हो। तो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में ना जानना अभी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब होता है एक तो दुनिया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी दुनिया भी है जहाँ तक अभी आपकी पहुँच नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्स हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर एक उदित देख रहे हैं, इसी प्रकार हर यूनिवर्स का एक मेरे जैसे ही दिखने वाला इंसान है। और ऐसे ही किसी न किसी ब्रह्मांड में इस वक्त भगवान भी मौजूद है। और आपको पता है, कभी कभार जब आप इस प्रकार के ध्यान में देखते हैं ना, जो कि मैंने टाइटल लिखा है कि क्या आपके साथ भी अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान में कभी कभार ऐसा देखते हो, आप बैठे होते हो तो, कि आपको कोई दरवाज़ा दिख रहा है, आपको कोई गुफा दिख रही है। मेरी आज ही किसी से अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ना ध्यान में गुफा दिखी है, और गुफा में वो देख रहे हैं कि वो गुफा में जाते जा रहे हैं, लास्ट में एक रोशनी दिख रही है, एक बहुत गुफा है, एक अजीब सी खाई दिख रही है, किसी को जंगल दिखते हैं, किसी को क्या दिखता है। एक्चुअल में आप एस्ट्रल ट्रैवल ही कर रहे होते हो। एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है आपकी एस्ट्रल बॉडी का ट्रैवल करना। आपके शरीर 3 चीज़ों से मिलके बना है, मैं बता देता हूँ। एक तो ये शरीर जिसको आप छू पा रहे हो, एक मेरे अंदर की आत्मा जिसे आप सोल बोलते हो, और एक मेरे अंदर है मेरा सूक्ष्म शरीर। कभी कभार हम लोग ऐसा कहते हैं ना, यार मैंने भूत देखा। अब वो भूत, हम लोग उस भूत को आत्मा कह देते हैं, मैंने आत्मा देखी। एक्चुअल में आत्मा इस धरती पर मौजूद नहीं होती। किसी की भी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा परमात्मा के पास चले जाके मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है आत्मा, ठीक है। तो वो परमात्मा के पास वापस जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रल बॉडी है जो भूत बनती है या भगवान यानी या देवता बनेगी या नेगेटिविटी बनेगी या पॉजिटिविटी बनेगी, डिपेंड करता है उसके कर्मों पर, उसके तपोबल पर। एस्ट्रल बॉडी जो होती है ना, आत्मा का कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है, वो धुएं जैसी दिखेगी आपको, लेकिन या आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो बिल्कुल हमारे तरह ही दिखता है, हमारे तरह ही, उसकी मेरे तरह ही शक्ल होगी, मेरे तरह ही हाथ होंगे, मेरी जितनी ही हाइट होगी। मैंने जो कपड़े पहने वही कपड़े पहने होंगे, और मैंने टीका लगाया तो उसने भी तिलक लगाया होगा, और वही एस्ट्रल बॉडी आप देखते हो। और उसी एस्ट्रल बॉडी का जिंदा होने पर भी शरीर से बाहर निकल के ट्रेवल कर पाना एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कहलाता है, एस्ट्रल ट्रैवल कहलाता है। यहाँ तक तो हो गया। अब एस्ट्रल ट्रैवल क्या है इसका बेसिक्स क्लियर। अब आप सुनिए, कई बार जब आप ध्यान में या स्वप्न में दर्शन करते हैं, आपने कई वीडियोस देखी होगी, मेरी भी पहले एस्ट्रल बॉडी पर, और भी बहुत से लोगों की देखी होगी। और जिन लोगों ने मेरे साथ मेडिटेशन क्लासेस जो लोग लेते हैं, उनमें से मैंने जिन लोगों की दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो गई है, उन लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल करवाया था, और हम लोग माँ दुर्गा के एस्ट्रल वर्ल्ड में गए थे। एक्चुअली वो हमने एज अ एक्सपेरिमेंट रन किया था। हम लोगों ने लोगों को बिठाया था और उनको एस्ट्रल ट्रैवल कराया था, और मैच कर रहे थे कि क्या सब लोगों को सेम दिखता है नहीं। और 5 में से 4 लोग सेम जगह पर पहुंचे थे और सेम चीज़ें डिस्क्राइब कर पा रहे थे। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल तब पता लग गया था कि ऐसे सक्सेस हुआ है, सब लोग 4 लोग पहुंच गए हैं उस एस्ट्रल ट्रैवल को करते वक्त, उस एस्ट्रल वर्ल्ड में जहाँ पर हम ले जाना चाह रहे थे। अब होता ही है कि कई बार ना हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल इंटेंशनली नहीं कर रहे होते, हम सो रहे होते हैं, तब भी हमें कई बार ऐसी उटपटांग चीज़ें दिखती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आप ध्यान में भी देखते हो कि आपको कोई गुफा दिख रही है। बहुत से लोग हैं जब वो अपॉइंटमेंट लेते हैं मुझे बताते हैं कि मेरे को दरवाज़ा दिखता है, और मुझे दरवाज़ा दिख रहा है, एक मैं दरवाज़ा को खोल नहीं पाता हूँ, और या फिर मुझे जंगल दिख रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई मेरे पीछे भाग रहा होता है, मुझे शेर दिख रहा है। और स्वप्न दर्शन भी कई बार होते हैं। कई बार स्वप्न दर्शन में तो एनर्जी आपके पास दर्शन देने आती है, लेकिन कई बार स्वप्न दर्शन में एनर्जी आपको अपने साथ ले जाती है दर्शन के लिए, ऐसा भी होता है। आपको पता है कि जो एस्ट्रल ट्रैवल होता है वो हर कोई नहीं कर पाता है। एस्ट्रल ट्रैवल सिर्फ वही कर सकता है जिनकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेटेड है। एक आम इंसान की एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट नहीं होती है। एस्ट्रल बॉडी तभी वो बॉडी से बाहर आ पाती है जब उसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी बॉडी खराब हो जाती है। जैसे कि आप लोग जब सोते हैं तो कई बार आपको आपके ही जो घर के एंसेस्टर्स हैं, या फिर कह लो आपके परदादा परदादी जी, कई बार आपके सपने में आते हैं, आप उन्हें हक करके मिल रहे होते हो, व्हाइट कलर के सुंदर से कपड़े पहने होते हैं और आप उन्हें मिल रहे होते हो, वो आपसे बात कर रहे होते हैं। या कई बार आपके किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद वो आपसे मिलने आते हैं, और आप वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वो एक अलग इमोशन चल रहा होता है सपने में। एक्चुअल में वो एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा होता है, उनकी एस्ट्रल बॉडी आती है आपसे मिलने स्वप्न के माध्यम से। लेकिन कुछ लोगों के सपने जिंदा होने के बाद भी आते हैं। कई लोग मुझे भी कहते हैं भैया मैं आपको सपने में बहुत ज़्यादा देखता हूँ, या बहुत से लोग और किसी को भी देख पाते हैं।
या बहुत बार आप खुद एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। आपकी एस्ट्रल बॉडी जिंदा होने के बाद भी बॉडी से बाहर आ सकती है अगर आपका तप है, तपोबल है, यानी कि अगर आपने जाप किया है, आपने ध्यान किया है, कुंडलिनी को एक्टिवेट किया है, तो आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर आ सकती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके नाभि से, नेवल को आप जानते हैं जहाँ आपका नाभि होता है पेट पे, उस जगह से आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर आती है और इसे एस्ट्रल, वहां से वो एस्ट्रल ट्रेवल करती है। अब आप मुझसे पूछोगे एस्ट्रल बॉडी कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, 1000, 10,000, 20,000, 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 लाख, 1, 2, 3, कितनी भी हो सकती है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे हो सकती है। आप जानते हैं गुरु दीक्षा क्यों ली जाती है? कोई भी इंसान जब गुरु दीक्षा लेता है तो गुरु अपनी एक एस्ट्रल बॉडी आपको परमानेंट दे देता है स्टार्टिंग में, ताकि जब आप जाप और ध्यान करें तो उनकी एस्ट्रल बॉडी सुरक्षा करे आपकी। और वो एस्ट्रल बॉडी क्या है? वो सिद्धि है। अभी इस वीडियो में मैं आपको सिद्धि भी क्लियर कर दूंगा साथ साथ कि सिद्धि क्या है। देखो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लेडी है जिसका नाम हम दे देते हैं सौम्या, एग्जांपल ले लेते हैं। सौम्या जब जिंदा थी, अभी सौम्या 100 ईयर्स के होने के बाद उनका डेथ हो गई है, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो सौम्या जी ने जब वो जिंदा थी तब माँ दुर्गा के जाप किया, दुर्गा सप्तशती का पठन किया, माँ भगवती की बहुत कृपा थी उन पर, बहुत जाप ध्यान किया, माँ की सेवा की। पूरे जीवन में जब वो जाप ध्यान कर रही थी तब उनकी कई एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हुई। सपोज उनकी एस्ट्रल बॉडी हो गई 100 एस्ट्रल बॉडीज उनकी हो गई। हम जिनकी पूजा करते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी का स्वरूप भी उन्हीं के जैसा होने लगता है, उन्हीं की तरह हमारा स्वरूप होने लगता है। कई सारे हाथ उत्पन्न होने लगते हैं, उनकी तरह ही हमारे बाल, जटाएं हो जाती है, उनकी तरह ही हमारे सर में मुकुट दिखता है, गहने दिखते हैं, क्योंकि वो उनकी कृपा से हमें मिलता रहता है, प्राप्त होता रहता है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी पावरफुल होती रहती है। वो सिद्धि होती है, आपकी खुद की सिद्धि है। तो जब आपकी मृत्यु होगी तब आप जो मेन सौम्या थी वो तो पहुंच गई माता रानी के पास। अब उनकी बची हुई सारी एस्ट्रल बॉडीज ब्रह्मांड में ही रहकर उन सब की सेवा करेंगी या उन सब की सुरक्षा करेंगी, उन सब के कार्य करेंगी जो लोग भी जिंदा होकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। यानी कि अगर मैं आज माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूँ तो उन सौम्या अगर घूम रही है कहीं पर, सौम्या की एस्ट्रल बॉडी, और वो देखेगी कि ये लड़का मेरी इष्ट की पूजा कर रहा है माँ दुर्गा की, तो वो आपके पास आ जाएंगी आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो कोई मुझे देखेगा तो मुझे बताएगा कि हाँ आपके साथ माँ दुर्गा की एनर्जी दिखती है, या फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ आपके साथ माँ काली की एनर्जी है, आपके साथ शिवजी की एनर्जी दिख रही है, आपके साथ हनुमान जी की एनर्जी दिख रही है। समझ में आया आपको? इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा सिद्धि को लेके, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। तो क्या हमें सौम्या के पास जाना है या क्या हमें उन माता रानी के पास जाना है जो मेन ऊर्जा है माता की? माता के पास जाना है सभी को। इसलिए मैं कहता हूं कि सिद्धियों में मत उलझें और पहुंचे साक्षात माँ भगवती के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से एस्ट्रल बॉडी पर। आई नो थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था, बट मेरे को चाहिए था कि मैं आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, क्योंकि बहुत जरूरी है क्लियर करना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं माँ के पास, एस्ट्रल बॉडी के पास। सॉरी, तो माँ को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, उनके बारे में बातें कर ली है हमने। अब हम एस्ट्रल बॉडी के एस्ट्रल ट्रेवल के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, एस्ट्रल ट्रेवल कोई इंसान कर सकता है अगर उसकी एस्ट्रल बॉडी है। जाने अनजाने में आप सब लोग करते हो सोते हुए। कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि मुझे उन पर नजर रखनी पड़ती है क्योंकि उनकी एस्ट्रल बॉडी कई बार गायब हो जाती है। एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल ट्रैवल कई बार अपने आप भी करती है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आएगी तो एक्सप्लोर करती है। कई बार आप भी ध्यान में ना जानबूझ के खोजने की कोशिश करते हो कुछ को, जिसकी वजह से एस्ट्रल बॉडी कहीं दूर चली जाती है। और एस्ट्रल बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी अगर गायब हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर एस्ट्रल बॉडी कोई नेगेटिव इंसान अगर आपकी पकड़ लेता है जिसकी दृष्टि बहुत साफ है, तो वो एस्ट्रल बॉडी से आपको कुछ भी हार्म कर सकता है। आपको पता है अगर कोई आपकी एस्ट्रल बॉडी को चाटा मारेगा एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो आपको एक्चुअल में वो चाटे का पेन महसूस होगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं देखो नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बिकॉज हम लोग मेडिटेशन के बारे में ही ज़्यादा बातें करते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपके समझाने के लिए। स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मुझे फोटो भेजी थी कि सपने में जब कोई उनके ऊपर इस प्रकार के हाथ मारता है ना कोई नेगेटिव एनर्जी, तो जब वो उठती है तो एक्चुअल में उसके हाथ पर वो निशान उसी जगह पर उसे दिखता है जहां पर वहां पर वो पंजा मारा गया है किसी जानवर या किसी नेगेटिविटी के द्वारा। कई बार आप देखते हैं आपके हाथों पैरों पे नील पड़े हुए हैं, नील पड़ जाते हैं बहुत जल्दी बिना किसी करे, कोई चोट लगी, सोए थे, सो के उठा, बॉडी पे निशान है, पैरों पे निशान है, हाथों पे निशान है। ये सब एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त या आपके एस्ट्रल बॉडी किसी नकारात्मक इंसान के द्वारा पकड़े जाने पर, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने पर आपको दिक्कत आती है। तो ये होता है प्रॉब्लम वाला पार्ट।
इसलिए एस्ट्रल बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एज अ टीचर जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब एस्ट्रल बॉडी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं नॉर्मली उन लोगों की एस्ट्रल बॉडी बाइंड अप कर देता हूँ ताकि वो एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप ना करें, हाँ चाहने पर उनकी इच्छा हो तब वो करें। अब एस्ट्रल बॉडी जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होती तब तक आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक बार वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि देखो वो बच्चे की तरह बॉर्न होती है। अब बच्चा को 1-2 साल होंगे घूमते हुए, तभी तो वो समझेगा दुनिया कैसी है कैसी नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये सेम कुंडलिनी का भी हाल है। कुंडलिनी जब स्टार्टिंग में उठती है बहुत बार गिर जाएगी क्योंकि वो चलना सीख रही है भाई। अब निकिता जी कह रही है नंबर दो, मेरे नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल पे हर वीडियो पे अपलोडेड दिखेगा आपको, 9319556338। कॉलिंग नंबर नहीं है, ये मेरी टीम का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, मेरे अपॉइंटमेंट या जो भी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है। अब आगे आ जाते हैं हम। अब फिलहाल देखो, जो मैं आगे की बात आपको बता दूं एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, जो मुझे और चीज़ें आपको बतानी है। एस्ट्रल ट्रैवल हम लोग मोस्टली किसी के अंडर करते हैं, है ना। तो जब आप किसी के अंडर करते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ करते हैं, प्रॉपर रूल्स के साथ करते हैं, है ना। होता क्या है, कई बार हम लोगों की ऊर्जा ना चाहे भी सपने में एस्ट्रल ट्रैवल कर कर अपने इष्ट के पास पहुंच जाती है। क्योंकि मैंने बात नोटिस की है, मैंने जब एस्ट्रल ट्रैवल किया, मैंने लोगों को करवाए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं होते, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और कई बार इतने सारे विजिटर्स होते हैं उस एस्ट्रल वर्ल्ड में कि कई बार हमें एंट्री नहीं मिलती है। इसलिए एस्ट्रल ट्रैवल का नियम ये होता है कि कभी भी आप एस्ट्रल ट्रैवल करने का संकल्प ले तो एक जगह ना बताए, 2 जगह मेंशन करो कि एक जगह पे अगर आपको एंट्री ना मिले तो दूसरी जगह पे आप चले जाओ। तो जब मैंने ट्रांसफर करने की, एस्ट्रल ट्रैवल कराने की जब रिक्वेस्ट की थी या वो प्रोसेस किया था, उस प्रोसेस में हमने 2 डिसाइड किया था, महालक्ष्मी और माँ दुर्गा। मैं सबको बता देता हूँ, मैंने उस वीडियो में पूछा है, एक पहले मैंने वीडियो डाली है एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, शायद किसी और टॉपिक पर थी, लाइव ही थी शायद। मैंने उस लाइव में पूछा था कि आप मुझे बताइए हमने किस जगह पे किया। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ऐसे किए, शिव भगवान जी के बारे में किया, माँ काली के लिए किया, कृष्ण भगवान जी के लिए किया, राधा रानी जी के लिए किया। बट मैंने बताया था कि हम लोगों ने माँ दुर्गा के लिए एस्ट्रल ट्रैवल किया था, माँ दुर्गा के पास किया था, और लोगों को रोना आ गया था उनका एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त, उनकी एनर्जी देखते वक्त। माँ दुर्गा का जो एस्ट्रल ट्रैवल किया था हम लोगों ने उनकी जगह पर, वहाँ पे और भी बहुत सारे विजिटर्स थे। क्योंकि जैसे प्रकार हम गए हैं उस प्रकार कुछ लोग सपने के माध्यम से नॉर्मली भी जाते हैं, क्योंकि सपने में ना कई लोग बहुत याद करते हैं माँ को, तो उनकी एस्ट्रल बॉडी खुद ब खुद चली जाती है, चेतना से, भाव से एस्ट्रल ट्रैवल करना। इसलिए कई बार आप स्वप्न में मंदिर देखते हो, आपको ऐसे ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं जहाँ पर आप कभी गए ही नहीं हो, और जब आप जाते हो उस मंदिर में, कभी फ्यूचर में आपको मौका मिलता है तो आप कहते हो यार ये एग्जैक्टली सेम चीज मैंने देखी थी पहले, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड के घर सपने में देख रहे हो कि आपके फ्रेंड ने नया घर लिया है, ऐसा ऐसा घर है, और आप नेक्स्ट डे देखते हो ये सेम घर है, ये तो सेम घर मेरे फ्रेंड ने लिया है, ऐसा कैसे हो गया? एस्ट्रल ट्रैवल की वजह से। एस्ट्रल ट्रैवल यही होता है। कई लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब नहीं समझ में आता, वो नहीं समझ पाते मुझे क्यों दरवाजा दिख रहा है, मुझे क्यों गुफा दिख रही है, मुझे क्यों सारी चीजें दिख रही है। ये सब एस्ट्रल ट्रैवल होता है। अब आकाश शर्मा जी कह रही है मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल होता है। जिन लोगों की भी एस्ट्रल बॉडी है उनको बिल्कुल ऐसे दिखेगा। अब जो शिव भक्त है ना, उनकी एस्ट्रल बॉडी कुछ टाइम बाद शिव जी का रूप ले लेगी, उनकी जटाएं दिखेंगी आपको, हाथ में त्रिशूल दिखेगा, और वो स्ट्रांग हो जाएंगी बहुत ज्यादा एस्ट्रल ट्रैवल। तो फ्यूचर में जब कोई उनको याद करेगा तो वो एस्ट्रल बॉडी जाएगी प्रोटेक्शन के लिए उनकी, ऐसा होता है। बहुत सारे संत आपने देखे होंगे ना, जैसे निर्मला माता है, तो बहुत लोग उनकी फोटो लगा कर रखते हैं अपने घर में, क्योंकि उनकी फोटो में इतनी चेतना है कि जब आप उनका स्मरण करेंगे तो उनकी एस्ट्रल बॉडी आपके प्रोटेक्शन के लिए आएंगी। ऐसे ही होता है। जो भी संत होते हैं, गुरु होते हैं, साधक होते हैं, जब आप उनका ध्यान करते हो तो उनकी एस्ट्रल बॉडी जो कि बहुत प्रबल है, क्योंकि जितना तप है उनका, जितना जाप, जितनी उनकी साधना रही है स्ट्रांग मजबूत, जितनी उनकी भक्ति स्ट्रांग रही है, उतने ही वो ताकतवर होते हैं, उतने ही वो वीर्यवान होते हैं, और पहुंच जाते हैं उनकी एस्ट्रल बॉडी, वही नेगेटिविटी भाग जाती है डर के, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस होता है, और बहुत कुछ है एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर। ये एक ऐसी गुप्त चीज़ है कि इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है ही नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो अगर आपको सपने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, क्योंकि आज एक लेडी मुझसे कनेक्ट हुई थी, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, और वो मुझसे अपने अनुभव बता रही थी कुछ ध्यान के, गुफा वाले। तो मैंने उन्हें बोला था कि आज मैं लाइव जाऊँगा 4 बजे के करीब, और उसी टॉपिक पर बात करूँगा, क्योंकि मेरी टॉपिक था कि आज मैं एस्ट्रल ट्रैवल पे बात करूँगा। और लकीली आज उनका भी डाउट था, तो आज उनका भी क्लियर हो गया, और साथ साथ अब सभी लोगों का क्लियर हो गया, जिन लोगों को भी ध्यान में ऐसे विजुअल्स आते हैं। अब एस्ट्रल ट्रैवल आप खुद कैसे कर सकते हो? खुद एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए आपको एस्ट्रल ट्रैवल के नियम पता होना चाहिए। नियम क्या होते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त किसी भी चीज़ को छूना नहीं होता, किसी भी चीज़ को टच नहीं करते। कोई आपको कुछ दे अनजान तो उसे लेना नहीं होता, है ना। और कोई अगर आपको स्मेल करे तो भाग जाओ वहाँ से,
अपने आप को स्मेल नहीं करने देना किसी को भी। नेगेटिव जगहों पे जाओगे तो बिल्कुल फंस सकते हो। इस वजह से एस्ट्रल ट्रैवल ना किसी के अंडर ही गाइडेंस में ही करना चाहिए, अगर आप पहली बार दूसरी बार कर रहे हो तो, जब तक आप खुद नहीं स्ट्रांग हो जाते। जब आपको खुद प्रॉपर ज्ञान हो जाए, ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है, और ध्यान आपको ज्ञान देता है। इसलिए मैंने ध्यान के लिए भी एक वीडियो डाली है अभी रिसेंटली, उसे भी देखो जाके। मैंने उसमें बताया कि आप मंत्रों को इस्तेमाल करके ध्यान कैसे कर सकते हो, उससे मंत्र बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, और आने वाले नवरात्रों में वो ट्राई भी करना आप, ठीक है। तो इस प्रकार एस्ट्रल ट्रैवल की और भी बहुत से नियम है। कोई सूंघे तो भाग जाओ, नेगेटिव जगहों पे जाओगे तो वहाँ स्मेल आपको लोग करेंगे देखने के लिए, क्योंकि पता है क्या होता है कि वो लोग आपको देख के नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्चुअल में मर चुकी है या आप उनके क्लास के हो या नहीं। अब देखो, हम अफ्रीका देश में जाएंगे तो वो हमें पहचान जाएंगे हम इंडियंस हैं, है ना, क्योंकि उनका वो डिफरेंट दिखते हैं, हम डिफरेंट दिखते हैं। लेकिन हम एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त ना वो हमें देख के नहीं पहचानते, स्मेल करके पहचानेंगे कि हमारी खुशबू या बदबू जो आ रही है वो सेम है नहीं इसके जैसी, क्योंकि हम सेम जगह पे रह रहे हैं। तो सेम नहीं होती तो आप पकड़े जाओगे वहाँ पे, ऐसा होता है। एस्ट्रल ट्रैवल में कोई अनजान कोई दे तो नहीं लेना होता है, किसी को छूना नहीं होता है, संभल के रहना पड़ता है ना। और कभी भी एस्ट्रल ट्रैवल जब हम करते हैं तो किसी भी एनर्जी से या किसी से भी आँख नहीं मिलाते हैं। और एस्ट्रल ट्रैवल के वापस आने के नियम अलग होते हैं। अब मैं सारे नियम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कहीं ट्राई ना करने लग जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें तो किसी के गाइडेंस में करें, अकेले ना करें, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग बहुत ज़्यादा शैतान हो, मैं सभी लोगों को जानता हूँ बहुत अच्छे से। मेरे सब बताने पर सबने आज ध्यान में बैठ के एस्ट्रल ट्रैवल ही करना है, तो कुछ चीज़ें फिर मुझे छुपानी पड़ेगी आप सबसे, वरना आप सबके सब आज ही एस्ट्रल ट्रैवल करने लग जाओगे। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत और चीज़ें। एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त जब हम वापस आ रहे होते हैं तो हमेशा आसमान को देखते हुए आते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखते हुए आते हैं ना वो स्मृति हमारे अंदर रह जाती है। तो आप आसमान देखते हैं, आसमान हमेशा खाली दिखता है, तो आसमान की तरफ देखते हुए खाली रोशनी करते हुए वापस आते हैं हमेशा, या आँख बंद करके वापस आते हैं। अपनी एस्ट्रल बॉडी की आंखें बंद कर लेते हैं, जो कि आंखें नहीं बंद कर सकते लोग, बहुत लोगों को नहीं करना आएगा, क्योंकि आपकी स्थूल आंखें तो वैसे ही बंद होती है, फिजिकल वाली। एस्ट्रल तभी तो आप देख पा रहे हो, उसकी आंखें कैसे बंद करोगे लोगों को नहीं पता होती। इस वजह से हम आसमान को देखने के लिए कहते हैं, ये साइंस होते हैं, आकाश तत्व को देखने के लिए कहा जाता है, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखें कि आप लोग किसी के गाइडेंस पे ही करें, अपने आप ट्राई मत करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए आपको। मैं नहीं चाहता आप लोगों को प्रॉब्लम हो, स्पेशली मेरे से कुछ सीखने पर, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड करना चाहता हूँ आप सबके लिए, एक ऐसी जगह जहाँ हम लोग बहुत कुछ सीखे, बहुत 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 आगे बढ़े, और सब लोग जाप करें बहुत सारा, स्पेशली माँ का, क्योंकि हम सबको वहीं जाना है। तो अभी आप लोग में से काफ़ी लोग मुझसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हाँ, जब हम सब लोग शरीर छोड़ के माँ के पास जाएंगे तो मैं आपको वहीं बैठा हुआ मिलूंगा, सब मिल लेना आराम से, जब आप सब लोग धीरे धीरे बारी बारी आते रहोगे तब, ठीक है। चलो अब फटाफट से, मेरा नंबर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो कॉलिंग नंबर नहीं है भैया। अगर कॉलिंग नंबर ऑन कर दिया मैंने तो सबकी कॉल से आती रहेंगी, फिर तो मेरी टीम वाले परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए वो मैसेज वाला नंबर है, व्हाट्सएप वाला नंबर है, वो कॉलिंग नहीं व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी हम कॉलिंग भी लॉन्च करेंगे, अभी फिलहाल के लिए वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करें और बात कर सकते हैं मेरी टीम से, वो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। टीम में 2-3 लोग हैं, आप आराम से बात करिए। मोस्टली सारे फीमेल हैं, क्लाइंट एक ही सिर्फ मेल है मेरी टीम में, बाकी सब मोस्टली फीमेल्स ही हैं जो हैंडल करती हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा प्यार से बात करती हैं, ठीक है। चलो अब फटाफट से मैं आप लोगों के डाउट्स ले लेता हूँ, प्यारे प्यारे थोड़ी बहुत चीज़ें, देन हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। चलिए, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं तो मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हो, सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आशुतोष जी कह रहे हैं भैया गायत्री मंत्र नवार्ण मंत्र दोनों में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली होता है? मेरे भैया, मंत्र में कोई भी कमज़ोर मंत्र और कोई भी शक्तिशाली मंत्र नहीं होता है, सभी मंत्र सेम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना चाहिए कि आपके प्रिय कौन है। अगर आप बोल रहे हो विष्णु भगवान जी कमजोर है, माँ दुर्गा ताकतवर है, तो नहीं, सारे भगवान बराबर होते हैं। माँ दुर्गा भी उतनी ही शक्तिशाली है जितने शक्तिशाली विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण भी ही उतने शक्तिशाली जितने शक्तिशाली शिव भगवान है। भगवान में कोई भी ऊपर नीचे नहीं होता है। जो आपके इष्ट हो, जिनसे आप भाव कनेक्ट करते हो, उनका आप जाप करें। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग ओम नमः शिवाय करते हैं, बहुत लोग गायत्री मंत्र, किसी को गायत्री मंत्र सूट करने पे सूट करता है, उन्हें अनुभव उससे ज़्यादा होते हैं, किसी को ओम नमः शिवाय से ज़्यादा होते हैं। तो जो आपके सूट करें आप वो करें। मंत्र सभी अच्छे, सभी शक्तिशाली है, लेकिन वो वैदिक मंत्र हो, बीज मंत्र हो, कोई भी गलत मंत्र आप नहीं जपेंगे, ठीक है, अदरवाइज नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आगे प्रश्न पूछते हैं, सपने में मुझे किस देवी देवता का कटा हुआ सर दिखा? नीतू जी, देवी देवता का नहीं हो सकता है, किसी देवता प्रजाति में से किसी देव का हो सकता है। आप एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त कुछ चीजें देख पाए हो, या आपकी कुछ इस प्रकार की सोच रही हो, या कुछ पास्ट जन्मों का आपको दिख रहा हो, बिकॉज पास्ट जन्मों के भी विजुअल्स कई बार ध्यान में आते हैं, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं।
अब जैसे मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ ना, तो कई बार ध्यान करते वक्त मुझे उस प्रकार के विजुअल्स भी ध्यान में दिखाई देते हैं, क्योंकि चेतना मेरी वहीं जाती है। मैंने जीवन भर पढ़ाई वही उसे है, सप्तशती देवी भागवत, तो मेरा माइंड ही उस तरफ कई बार रहता है, तो मेरी चेतना ध्यान में कई बार उसी तरफ को जाती है। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिखती है, कोई चिंता की बात नहीं है। शक्ति वर्मा जी पूछ रही है, कुंडलिनी गिरने के बाद कैसे उठेगी? 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 एक ही बार लिख देते हैं आप, मैं पढ़ लेता, इतनी बार सेम सवाल। तो कुंडलिनी गिरने के बाद कैसे उठेगी? पहली बात तो कुंडलिनी गिर रही है तो आपके कारण से गिर रही है, या किसी ना किसी कारण से गिर रही है, तो वो अपने आप ही उठेगी। आप अपना जाप और ध्यान रूटीन में करिए। जिस प्रकार बच्चा बार बार गिरता है, आप चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, उसी प्रकार आप पकड़ना भी सिखाएंगे। लेकिन कुंडलिनी एक बार जब आपके हृदय चक्र को क्रॉस कर जाती है, तब उसके गिरने के चांसेस कम होते हैं। गिरती है तो सिर्फ एक चक्र ही गिरेगा, जैसे विशुद्धि से हृदय पर आ गई, मोस्टली विशुद्धि से हृदय, हृदय से नीचे किसी की नहीं जाती, एक बार पहुंच गई तो ये 3 चक्र ही मेन हैं जो अनस्टेबल रहते हैं। बाकी कई बार नेगेटिविटी आने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो बाकी अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पर। एंड अगर आप लोगों को मेडिटेशन क्लासेस भी लेनी है, आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ही स्कैनिंग होती है। आराम से जुड़िए, देखिए, आगे बढ़िए। एंड अगर कोई भी डाउट है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। आप सभी लोगों को हर हर महादेव और हैप्पी नवरात्रि इन